Friends, welcome back to my YouTube channel English Literature Hub. Now I'm going to start today's video with the most important MCQs based on the life and works of William Wordsworth. He is one of the romantic poets, and romantic era started with the writing of Wordsworth and S.T. Coleridge. Now we're going to start this one. Question number first. In 1843, Wordsworth was appointed poet laureate of the United Kingdom. Who was his predecessor in this position? जो वर्ड्सवर्थ थे 1843 में उनको पोएट लॉरेट बनाया गया, अपॉइंटेड हुए वो ब्रिटेन के अंदर। तो उनका जो प्रीडिसेसर था वो कौन था, यानी उनसे पहले जो पोएट लॉरेट थे वो कौन थे? ए एस.टी. कॉलरिज, बी रॉबर्ट सदे, सी लॉर्ड बायरन एंड डी जॉन कीट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट सदे। वर्ड्सवर्थ इनिशियली रिफ्यूज द ऑनर ड्यू टू हिज एज, ओनली एक्सेप्टिंग व्हेन प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पील एश्योर्ड हिम ही वुड हैव नो ऑफिशियल ड्यूटीज़। जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने स्टार्टिंग में उन्होंने पोएट लॉरेट बनने से मना कर दिया था अपनी एज के कारण, क्योंकि उस टाइम उनकी एज बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उन्होंने जो उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके रॉबर्ट पील, उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि आप पोएट लॉरेट बनिए, लेकिन आपको कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी इसके रिगार्डिंग आपको नहीं दी जाएगी। तब वो पोएट लॉरेट बन गए थे 1843 में, और अपनी डेथ तक यानी 1850 तक वो पोएट लॉरेट बने रहे, यानी कि अप्रॉक्स 7 ईयर्स तक वो पोएट लॉरेट बने रहे। इसके बाद फिर पोएट लॉरेट कौन बने आपके? वर्ड्सवर्थ के बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। विच पब्लिकेशन co-authored with S.T. Coleridge in 1798 is widely considered to have launched the romantic age in English literature? 1798 में S.T. कॉलेज के साथ मिलकर किस पब्लिकेशन को वर्ड्सवर्थ ने लॉन्च किया था, जो रोमांटिक एज का आपका जिसने एक माइलस्टोन सेट किया था आपका रोमांटिक एज का? तो वो कौन सा वर्क था आपका? ऑप्शन ए द प्रील्यूड, बी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, सी लिरिकल बैलेट्स एंड डी द एक्सकर्शन। द करेक्ट आंसर इज सी लिरिकल बैलेट्स। बहुत ही फेमस वर्क था इनका। नोट यहाँ पे देखते हैं। दिस कलेक्शन कंटेंट फेमस पोएम लाइक क्लिंटन एबी एंड कॉलरिज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसके अंदर टोटल 23 पोम्स थी, तो 19 पोम्स वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोम्स आपकी S.T. कॉलेज की थी इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। वर्ड्सवर्थ इज द सेंट्रल फिगर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोएट्स एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक सीनिक रीजन इन नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड। व्हाट इज दिस ग्रुप कॉल्ड? जो वर्ड्सवर्थ थे वो एक सेंट्रल फिगर थे, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पोएट्स से वो एसोसिएटेड थे जो कि नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड के अंदर, जो कि एक स्पेसिफिक रीजन है, उस इलाके में बहुत ज़्यादा वो फेमस हो गए थे। वो उस इलाके का नाम बताना आपने। तो उनको किस इलाके के नाम से जाना जाता है उन पोएट्स को, जो कि एक ग्रुप ऑफ पोएट्स के नाम से जाने जाते हैं उसके अंदर? तो ऑप्शन ए आपके द वेसेक्स पोएट्स, बी द थेम्स स्कूल, सी द लेक पोएट्स एंड डी द कॉग्ने स्कूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जैसे कि हम जानते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ हैं, S.T. कॉलेज हैं आपके, और रॉबर्ट सदे हैं आपके, तो इनको लेक पोएट के नाम से जाना जाता है। ही लिव्ड मच ऑफ हिज लाइफ इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिकली एट डफ कॉटेज एंड रिडल माउंट। तो ये इन्होंने ज़्यादातर जो समय था वर्ड्सवर्थ ने वो लेक डिस्ट्रिक्ट में बिताया था, और पर्टिकुलर देखा जाए तो वो उन्होंने डफ कॉटेज और रिडल माउंट के अंदर ये समय बिताया था। तो इसी जगह के नाम से वो सारे पोएट्स से फेमस हुए, लेक पोएट्स के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। वर्ड्सवर्थ स्पेंट डेकेड्स वर्किंग ऑन अ मैसिव फिलोसॉफिकल पोएम टाइटल्ड द रिक्लूस व्हिच रिमेन्ड अनफिनिश्ड। हाउएवर इट्स intended prelude became his most famous autobiographical work. What is its title? तो जो वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक, यानी दशकों तक काम किया एक बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल जो पोम थी जिसका टाइटल था द रिक्लूस, जिसको वो अपने जीते जी पूरा नहीं कर पाए। और उन्होंने एक प्रील्यूड, एक मोस्ट फेमस ऑटोबायोग्राफिकल वर्क उन्होंने लिखा, उसका टाइटल क्या है वो बताना आपने। ए द प्रील्यूड, बी एन इवनिंग वॉक, सी गाइड टू द लेक्स, डी द बॉर्डरर्स। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, द प्रील्यूड। इट वॉज पब्लिश्ड पोस्टमसली बाय हिज वाइफ मैरी हचिनसन इन 1850। तो जो इनका एक वर्क था द प्रील्यूड करके वर्ड्सवर्थ का, वो पब्लिश तो हुआ लेकिन उनकी वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद, यानी कि 1850 में, और वो भी उनकी वाइफ के द्वारा, उनकी जो वाइफ थी मैरी हचिनसन, उनके द्वारा ये पब्लिश किया गया था। तो वैसे इस पोएम को जाना जाता था आपका, इस वर्क को जाना जाता था आपका पोएम टू कॉलरिज के नाम से। और जो उनकी सिस्टर थी उन्होंने इस वर्क को टाइटल दिया था ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड करके, है ना। तो स्टार्टिंग में इस वर्क को जाना जाता था अ पोएम टू कॉलरिज के नाम से, जो कि वर्ड्सवर्थ ने इसको टाइटल दिया था। और उसके बाद जो उनकी सिस्टर थी डोरथी वर्ड्सवर्थ, उन्होंने इस वर्क को नाम दिया था
ग्रोथ ऑफ अ पोर्ट्स माइंड। और जो उनकी वाइफ थी बाद में जिन्होंने इस वर्क को पब्लिश कराया, उन्होंने इसको नाम दिया द प्रिल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ड्यूरिंग हिज अर्ली ट्रेवल्स टू फ्रांस इन 1790s, वर्ड्सवर्थ बिकेम डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियल्स ऑफ विच हिस्टोरिकल इवेंट। जब वो वर्ड्सवर्थ अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद 1791 में, जब वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अपनी डिग्री लेकर वो अपनी सिस्टर के साथ, जब वो और सिस्टर और अपने दोस्त जो एस टी कॉलेज है उनके साथ वो फ्रांस के ट्रैवल करते हैं वहाँ पर, तो उस दौरान जो वर्ड्सवर्थ हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो किस हिस्टोरिकल इवेंट से वो इन्फ्लुएंस होते हैं आपको वो बताना है यहाँ पर। ए द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बी द फ्रेंच रेवोल्यूशन, सी द नेपोलियनिक वॉर्स, डी द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही था जिसने वर्ड्सवर्थ को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। तो नोट यहाँ पे देखते हैं, हिज एक्सपीरियंसेस इन फ्रांस ग्रेटली इन्फ्लुएंस हिज अर्ली रेडिकल पॉलिटिक्स एंड हिज व्यूज़ ऑन द कॉमन मैन। तो जो उनका एक्सपीरियंस था फ्रांस के अंदर वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुआ जो उनके अर्ली जो रेडिकल पॉलिटिक्स थी और वो उनके व्यूज़ जो थे कॉमन मैन को लेकर, इन चीज़ को लेकर उनको जो एक्सपीरियंस था काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ उनका एक्सपीरियंस। तो ये थे आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के विलियम वर्ड्सवर्थ के ऊपर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।